सो वेलकम बैक टू माई चैनल. नाउ लेट्स डू सम स्विंग ट्रेडिंग एनालिसिस. और इस स्टॉक्स की मैं शॉर्ट्स भी बना चुका हूँ. सो लेट्स सी कि इन स्टॉक्स में हमें कैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है एंड वेदर निफ्टी बैंक निफ्टी विल सपोर्ट और हमें इन स्टॉक्स में कोई मेजर ब्रेकआउट्स मिलते हैं. फर्स्ट स्टॉक होगा फिनोलेक्स केबल्स. नाउ फिनोलेक्स केबल्स की हम हायर टू लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम वी हैव गॉट अ ब्रेकआउट, इन वीकली टाइम फ्रेम वी हैव गॉट अ ब्रेकआउट, and in daily time frame we are getting a cup with handle pattern with a resistance level प्लस यहाँ पे हमें कोई ट्रेंड लाइन मार्क करनी है तो लोअर टू हायर टाइम फ्रेम पे हमें एक ट्रायंगल पैटर्न मिल रहा है. प्लस ये बहुत अच्छा स्टॉक है फंडामेंटली. सो इफ़ यू गेट अ ब्रेकआउट अबव दिस लेवल, पहला टारगेट कौन सा होगा 1200 लेवल इन फिनोलेक्स केबल्स एंड इसके ऊपर हम बहुत अच्छे टारगेट्स देख सकते हैं. नाउ द सेकेंड स्टॉक वुड बी अपोलो पाइप्स. वाई अपोलो पाइप्स? फर्स्ट इट्स द सेम सेक्टर जो मैंने पिछला बताया फिनोलेक्स केबल्स, प्लस इन हायर टू लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे. सो वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम वी हैव गॉट अ मेजर ब्रेकआउट एंड इन डेली वी आर गेटिंग अ हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न. मैं सब कुछ डिलीट करूँ सो यहाँ पे सपोर्ट लेवल था एंड इन डेली लुक एट दिस पैटर्न. इस लेवल के ऊपर हमने एक ब्रेकआउट दिया, एक रिजेक्शन दी जब निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों फॉल कर रहे थे. दैट्स वाई फ्रॉम द फर्स्ट मिनट आई टोल्ड यू कि निफ्टी बैंक निफ्टी को सपोर्ट करना चाहिए. ओनली देन इन सब स्टॉक्स में बहुत अच्छे मेजर मूव्स आएंगे. इन वीकली टाइम फ्रेम हमें एक पिन बार के साथ रिजेक्शन के साथ क्लोजिंग मिल चुकी है. इसका मतलब डेली में रीटेस्ट मिल चुका है. सो कॉन्टिन्यूशन होता है. ऊपर से हम कोई ट्रेंड लाइन प्लॉट करें तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है. इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें ब्रेकआउट मिल जाता है. वी कैन लुक फॉर एन एंट्री. पहला टारगेट कौन सा होगा? ऑल टाइम हाई 784 790 लेवल और उसके ऊपर 800 900 लेवल्स खुल जाएंगे. डू योर डिलीजेंस. मैं कोई 20 EMA लगाऊँ सो यहाँ पे आप नोटिस करोगे सपोर्ट मिल रहा है. प्लस RSI आप यूज़ कर सकते हो स्ट्रेंथ के लिए, स्ट्रेंथ जानने के लिए डेली टाइम फ्रेम में वेदर द स्टॉक इज शोइंग स्ट्रेंथ और नॉट. Now the third stock would be Aegis Logistics and in monthly time frame we have got a breakout. If I plot Fibonacci we have got a retracement from the discount zone. So higher time frame पे stock favorable है. In a lower time frame we have got a breakout again. यहाँ से मैं Fibonacci plot करूँ so again favorable है. Why? क्योंकि डिस्काउंट जोन से हमें रिजेक्शन मिल रहा है एंड नाउ वी आर सीइंग अ रिजेक्शन फ्रॉम द रेजिस्टेंस लेवल. प्लस यहाँ पे एक पैटर्न इन द मेकिंग है तो रिजेक्शन मिलता है फिर से ब्रेकआउट मिलता है तो 400 के ऊपर बहुत मेजर बाइंग आ सकती है. बट फंडामेंटली यू हैव टू टेक द डिसीजन कि वेदर यू हैव टू इन्वेस्ट और ट्रेड इन दिस स्टॉक और नॉट. नाउ द फोर्थ स्टॉक वुड बी डॉक्टर रेडिस. नाउ मैंने अपनी पिछली रील्स में बताया था कि मैं जाइडस पे पोजीशन है एंड जाइडस भी सेम सेक्टर एज डॉक्टर रेडिस एंड डॉक्टर रेडिस इज़ अ निफ्टी 50 स्टॉक. यहाँ पे एक क्लोजिंग आ चुकी है और जब भी बैंक निफ्टी निफ्टी फॉल करते हैं फार्मा सेक्टर कम्स इन सपोर्ट. प्लस वीकली में हमें ब्रेकआउट मिल गया एंड डेली में वी हैव अ पैटर्न इन द मेकिंग. यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ये रेजिस्टेंस टेस्ट हुआ है तो अगर ये ब्रेकआउट दे दिया we can look for a major buying in Dr. Reddy's. Zydus is already going up, Oro Pharma is already going up, तो अब एक और स्टॉक आ रहा है सेम सेक्टर में. Now the fifth stock would be Antony Waste. If I have to do higher to lower time frame analysis, so यहाँ पे एक पैटर्न ब्रेक मिला है. वीकली टाइम फ्रेम पे हमें ऑलरेडी पुश मिल चुका है एंड यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे हमें एक हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न का ब्रेक मिला है. बट नोटिस ये ब्रेक के साथ हमें कोई क्लोजिंग नहीं मिली है. सो ये बहुत बुलिश कैंडल नहीं थी बट एक मेजर सेलिंग में एंटनी वेस्ट फॉल नहीं करा निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ. सो ये यहाँ पे एक पैटर्न अगेन बना रहा है, साइडवेज हो रहा है, ऊपर जाएगा ब्रेकआउट देगा, वी कैन लुक फॉर एन एंट्री. ना मैंने लास्ट 2 स्टॉक्स जो डिस्कस करने थे बट द पोजीशंस are already made
दैट आर बोरोसिल, रेन्यूबल्स, यहाँ पे कंसोलिडेशन एंड डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है। एंड द लास्ट स्टॉक वुड बी स्नाइडर इलेक्ट्रिक, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, सो यू कैन लुक इन टू दिस स्टॉक। यहाँ पे पैटर्न के साथ हमें ब्रेकआउट मिला है। वीकली टाइम फ्रेम वी हैव गॉट अ वेरी बुलिश क्लोजिंग, सो जिन्हें इस कॉन्टिन्यूएशन स्टॉक में एंट्री लेनी है वो लोग ले सकते हैं। नाउ द 5 स्टॉक्स आई टोल्ड, उनमें मेजर कप विद हैंडल, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा है, बट इसमें कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है। सो आई ट्रेड इन दीज स्टॉक्स वेरी लेस, बट आई सी दिस स्टॉक वेरी बुलिश, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली हायर टाइम फ्रेम में, लोअर टाइम फ्रेम में, डेली, वीकली, मंथली, all 3 time frames are showing bullish. RSI is showing strength, so you can look for an entry if you are convinced with the fundamentals of this stock. ऐसे कई स्टॉक्स हैं, बट ऑल स्टॉक्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। या जब भी एंट्री आपको लेनी है, आपको देखना है निफ्टी, बैंक निफ्टी या उस मिड गैप में अगर ये किसी स्टॉक्स किसी इंडेक्स का पार्ट है, उसको सपोर्ट, वो इंडेक्स सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। ऑब्वियसली जब मार्केट ऊपर जाएगा तो सारे गधे घोड़े बन जाते हैं। सो यू कैन लुक फॉर एन एंट्री इन अ बुल मार्केट, एंड वी आर इन अ बुल मार्केट, दैट्स वाई दीज स्टॉक्स आर गिविंग अ वेरी गुड क्लोजिंग। सो दिस वॉज माई एनालिसिस इन द 5 मेजर स्टॉक्स, और 2 स्टॉक्स मैंने बताए जिसमें एंट्री मिस भी हो चुकी है और कईयों में कॉन्टिन्यूशन एंट्री आ रही है। सो इफ़ यू लाइक दी एनालिसिस, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।